कि डाटाबेस क्या होता है। हम लोग के पेपर का नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि डाटाबेस क्या होता है। तो यहाँ पे डाटाबेस का मतलब होता है डाटाबेस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। डाटाबेस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। इसका मतलब ये हो गया कि डाटाबेस ऐसे डाटा का कलेक्शन होता है, ऐसे डाटा का कलेक्शन होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे का मतलब ये हो गया उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा और नंबर होंगे, असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर अगर अल्फाबेटिकल होगा तो वह ए टू जेड होगा या तो जेड टू ए होगा। हेलो जितने भी डाटा होंगे, सबसे पहली बात तो डेटाबेस क्या होता है, डाटा का एक हेलो सेट इमरान होता भाई। है। डाटा 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 का एक सेट होता है जहाँ पे सारे डाटा ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होते हैं। और एक चीज और, जो डाटाबेस होगा वो उसमें जितने भी डाटा होंगे वो सिमिलर टाइप के होते हैं। सिमिलर टाइप का मतलब ये हो गया, जैसे अगर कोई एम्प्लॉय का डाटाबेस है, किसी एम्प्लॉय का डाटाबेस है, तो उसमें एम्प्लॉय से संबंधित इंफॉर्मेशन जैसे उसकी आईडी, उसका नाम, उसकी सैलरी, है ना, उस मतलब सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के डाटाबेस में एम्प्लॉय से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा और दूसरे किसी एंटिटी की इंफॉर्मेशन उस डाटाबेस में स्टोर नहीं की जाएगी। ऐसे इसके तमाम सारे एग्जांपल हैं। जैसे जो बैंक का डाटाबेस होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। बैंक से संबंधित इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, बैंक से संबंधित इंफॉर्मेशन आपका वहां पे जो एम्प्लॉय होंगे, सॉरी जो कस्टमर होंगे, कस्टमर से संबंधित इंफॉर्मेशन जैसे कस्टमर का अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, है ना, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस बैंक के डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। ऐसे ही रेलवे के डाटाबेस की बात करिए, रेलवे के डाटाबेस की बात करिए तो रेलवे के डाटाबेस में क्या होता है, रेलवे के डाटाबेस में ट्रेन के शेड्यूल से संबंधित इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ट्रेन के टिकट के बुकिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन, सबका ये अलग अलग मतलब ये रेलवे का अपना खुद का डाटाबेस होता है ना। उसमें रेलवे से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, चाहे वो ट्रेन डिटेल होगा, चाहे वो टिकट डिटेल से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन होगी, वो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उस रेलवे की साइट से यानी रेलवे के डाटाबेस से आपको प्राप्त हो सकती है। वास्तव में अगर हम बात करें डेटाबेस की तो आजकल हम डेटाबेस हमारे हर जगह है आसपास, मतलब हम वास्तव में हर डेटाबेस से घिरे हुए हैं। जहाँ कहीं भी देखिए आपको डेटाबेस मिल जाएगा। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे भार्गवा की जो इंग्लिश की डिक्शनरी होती है वो भी एक डाटाबेस है। उसमें देखिए वर्ड का एक कलेक्शन है। डाटाबेस मतलब मैंने कहा डिक्शनरी भी एक डाटाबेस है और डाटाबेस को मैंने बताया ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। इसका मतलब ये हो गया कि उस डिक्शनरी में भी डाटा के रूप में वर्ड स्टोर होते हैं। डाटा के रूप में ढेर सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग उस डिक्शनरी में दी गई होती है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो जितने वर्ड्स होते हैं सारे के सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको व्यवस्थित किया जाता है। किस लिए, ताकि जब कोई जो लर्नर्स होगा, जो सीखने वाला होगा, वो उस डिक्शनरी के जब यूज करेगा तो उसे जब भी किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग चाहिए होगी तो क्या करेगा, अल्फाबेटिकली उस पर्टिकुलर वर्ड को आसानी से सर्च कर सकता है। अगर उस डिक्शनरी में वर्ड्स को अल्फाबेटिकली स्टोर ना किया जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, हमको किसी वर्ड को ढूंढने में टाइम लगेगा, हमको एक एक वर्ड पे जा जाके देखना पड़ेगा। अब वैसे अल्फाबेटिकली होने से फायदा क्या, फायदा ये है कि हम अल्फाबेटिकली बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में किसी पर्टिकुलर वर्ड को आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक इंग्लिश है। डाटाबेस। तो फिर से अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, है ना। डाटाबेस उसको हिंदी में और अपने भाषा में कई तरीके से उसको समझ सकते हैं।
इसके ढेर सारे मैंने तमाम सारा मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो डाटाबेस बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। द टर्म डाटाबेस इज मेड अप ऑफ टू सेपरेट वर्ड, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डाटा और एक बेस, है ना। इसका मतलब क्या हो यस गया, सर। डाटाबेस इज ए बेस फॉर डाटा। मतलब डाटाबेस क्या होता है, किसी डेटा के लिए आधार होता है कि किस तरीके से, कहाँ पे और उसको किस तरीके से स्टोर किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एन असेंबल्ड ग्रुप ऑफ डेटा। असेंबल्ड का मतलब क्या हो गया, जुड़े हुए एक डेटाओं का क्या होता है, सेट होता है क्या, डाटाबेस। डाटाबेस। अच्छा, इस डाटाबेस से फायदा क्या है, डाटाबेस से क्या फायदा है? फायदा है सर, टाइम की बचत होती है सर, आसानी से कोई भी जगह ढूंढना हो तो मिल जाता है। हमारे डाटा डाटा की साइज भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, जी हम सर। उसको बहुत आसानी से, उसको आसानी से स्टोर भी कर सकते फाइंड हैं, कर सकते हैं। उसको आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं, और उसमें आसानी से हम जरूरत पड़ने पे किसी भी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं तो उस पर तो हम कर सकते हैं। चेंजेस कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग मैनिपुलेटेड। मतलब भले ही कितना डाटा क्यों ना हो, भले ही कितना डाटा का मैनिपुलेशन, हमारे डेटा की साइज कितनी ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क अगर नहीं हमने पड़ता। डेटाबेस को क्रिएट किया हुआ है तो उस डाटाबेस में सेट ऑफ डाटा वैल्यू को आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं, उसको आसानी से रिट्राइव का मतलब होता है प्राप्त करना, और मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस करना। किसी भी प्रकार का चेंजेस या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम आसानी से उस डेटाबेस में हम कर सकते हैं। अब फिर वही चीज जो हमने आपको बताया है कि डाटाबेस इज ए लॉजिकली कोहेरेंट ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। Similar वही data चीज refers है। to the collection of data which is stored on the same context. Same context का मतलब जितने भी डाटा होंगे उनका वो एक ही संदर्भ मतलब एक ही टाइप के होंगे। जैसे मैंने एम्प्लॉय का बताया ना, उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी डाटा स्टोर होंगे सब एम्प्लॉय से ही संबंधित है ना। या आप कह सकते हैं एम्प्लॉय का के डाटाबेस में एम्प्लॉय के संदर्भ में ही इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। संदर्भ का मतलब उसके बारे में, एम्प्लॉय से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ उसी में स्टोर होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय डाटाबेस कंटेन्स सिमिलर डाटा, है ना। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जिस तरीके से डाटाबेस दो शब्दों से मिलकर बना था, डाटा और बेस, वैसे ही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक डाटाबेस, दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब पहला चीज तो आप इसको, अगर आपसे कोई पूछे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है तो आप सिंपली इसको बता सकते हो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज डाटाबेस एंड द सेकंड वन इज मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है डाटाबेस, दूसरा होता है मैनेजमेंट सिस्टम। जहाँ पे डाटाबेस क्या होता है, जहाँ पे डाटाबेस होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, एंड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम का एक सेट होता है, प्रोग्राम का एक सेट होता है जिसके माध्यम से हम डाटाबेस के ऊपर होने वाले डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को हम मैनेज करते हैं। और मैनेज हमने अभी करते आपको हैं। बताया है कि डेटा टाइप्स के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस को क्रिएट करने की बात होगी, डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन करने की बात होगी, डेटाबेस यस को सर। डिलीट करने की बात होगी, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने की बात होगी। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। यस तो सर। आपको मैनेज करने के लिए हमको कुछ प्रोग्राम की जरूरत होती है, कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। उन्हीं सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है डाटाबेस, दूसरा होता है मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस क्या होता है, वे आप ऐसे कह सकते हो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ या इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, where where database is an organized collection of data and organized collection of similar data, and management system is a set of programs through which you can perform, है ना, through which you can perform different different types of operations
on a database. तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जहां पे डाटाबेस होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिंगल डेटा, एंड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? प्रोग्राम का एक सेट होता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसको मैनेजमेंट। मेंटेन करते हैं। ऐसा भी कह सकते हो, मैनेजमेंट सिस्टम को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम का एक सेट होता है जिसके थ्रू हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। यस है सर, ना? यस सर। और उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, डेटाबेस is a collection of related information stored so that it is available to many users for different purposes. मतलब ये बहुत सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, इनको कई सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इस केस में डाटा को एक्सेस करने के लिए आपको अपनी ऑथेंटिसिटी प्रमाणित करवानी पड़ती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये हो गया कि आपको अपनी प्रमाणिकता देनी पड़ेगी कि हम डाटाबेस से संबंध है हमारा, है ना? उसके लिए आपको आपके वेरिफिकेशन के लिए आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड हो सकता है, तो आप करेक्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे तो ही आप डाटाबेस से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, DBMS कैन आल्सो डिफाइंस as an interface between the application programs and the operating system to access or manipulate the database. कहने का मतलब ये है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसके बीच में इंटरफेसिंग का काम करता है, जिसके थ्रू हम डाटाबेस को हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं या उसके ऊपर डिफरेंट टाइप का हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम लोग अभी कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं? MS वर्ड। अच्छा, यहाँ MS एप्लीकेशन वर्ड। की जगह पे अभी हम कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं? MS वर्ड। MS वर्ड। और यहाँ पे MS DBMS वर्ड के ऊपर मतलब यहाँ पे DBMS एक वर्ड डाटाबेस सिस्टम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सिस्टम। प्रोग्राम के बीच में इंटरफेसिंग का काम करेगा। मतलब इसी DBMS के थ्रू, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम इस डाटाबेस को क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। ऑपरेशन। जैसे इसमें देखिए, इसमें कुछ कमांड दिए गए होते हैं। न्यू, ओपन, सेव एज, ये सब तमाम सारे कमांड दिए गए होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर एग्जीक्यूट होते हैं, रन करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एग्जीक्यूट करते हैं, तो जैसा हम कमांड देंगे उसी तरीके से ये डाटाबेस के ऊपर उसी तरीके से ये डाटाबेस क्या होगा? मेंटेन किया जाएगा। अब